मित्रों, भाइयों बहनों, यूट्यूब के मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पूरे जन्म में मैं एक धनाढ्य व्यक्ति था। कई कपड़ों के शोरूम, जूतों के शोरूम थे, दर्जन भर बिल्डिंगें थी, दुकानें थी, एग्रीकल्चर लैंड थी। मित्रों, मैं कर देने का व्यवसाय भी करता था। शहर में एक नर्स थी जिसका नाम राधा था। राधा का राधा के पति की मृत्यु 40 वर्ष की आयु में हो गई थी। राधा के पास कृषि भूमि थी। राधा के पास कृषि भूमि थी जो 40 बीघे रही होगी। राधा की 2 लड़कियां थी जिसका नाम उषा और विनीता था। उषा का लक्ष्य डॉक्टर बनकर सेवा करने का था। डॉक्टरी शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता के चलते राधा नर्स मेरे पास आई थी। जमीन के कागज मेरे पास रखे। डॉक्टरी के लिए कर्ज मैंने दे दिया। शर्तें ये थी कि ब्याज की राशि प्रति माह देनी थी और 6 महीने में मूलधन की राशि की एक किस्त देनी थी। इस प्रकार परिवार संपर्क में आया। इस प्रकार ये परिवार मेरे संपर्क में आया। विनीता जो छोटी लड़की थी उसके साथ मेरा लगाव हो गया था। धीरे धीरे ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया और हम एक दूसरे की आवश्यकता बन गए। प्रेम में दिमाग का रोल शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रेम दिल से हुआ करता है। दिल से दिल मिल गया था। अक्सर हम कहीं न कहीं मिला करते थे और दिल की बात कहते सुनते थे। एक दिन की बात है, हमने एक दूसरे की मन की बात कह दी। उसके बाद मैंने अपने मामा को उसकी माता के पास विवाह प्रस्ताव भेजा, जो उसकी माता ने अस्वीकार कर दिया था। बड़ी लड़की अविवाहित थी, छोटी लड़की का विवाह कैसे करते। बड़ी लड़की को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए जाना था। कई वर्ष डॉक्टरी में लगते, फिर विवाह होता। मामा की समझाइश पर आखिर राधा नर्स विवाह के लिए राजी हो गई। सादगी से विवाह हुआ। कुछ रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ से आए हुए थे। विवाह होने पर पति पत्नी जब हो जाते हैं तो वह बात थोड़ी कम हो जाती है जो विवाह से पहले हुआ करती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला गया। 2 पुत्र भी हुए जिनका नाम हिमांशु और दीपक था। ऐसा 10 वर्ष तक खुशी से चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया
कि जब लौट के घर नहीं आए, मैं लौट के घर नहीं आया, ये प्रेम शरीर के नाते से अदृश्य हो गया। शरीर का रिश्ता जब आत्मा का रिश्ता बन जाए तो मरने के बाद भी जुदा कैसे हो सकता है। आत्मा तो मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा के साथ ये दुविधा है कि वह मन की बात नहीं कह सकती, सुनती है सभी बातें, परंतु अपने मन की बात नहीं कर सकती। ये बहुत दुख की स्थिति है, ये एक तरह का बंधन है। इस तरह का बंधन हमारे बीच में हो गया था। इस बंधन के चलते रिबर्थ होने के बाद हम पुनः मिले, लेकिन पुनः जब हम मिले तो उसकी आयु 42 बरस थी और मेरी 62 बरस थी। यानी हम दूसरों में एक दूसरे में 20 बरस का अंतर था। और हम एक अलग परिवार से थे और अलग रिश्ते में थे। तो ये हमारा मिलन एक औपचारिक मिलन ही था। इस तरह के मिलन के कारण मन की भावनाओं की तृप्ति नहीं हो पाई, और इस तरह ये एक अधूरा और अतृप्त मिलन ही था, अतृप्त मिलन ही रहा। ऐसा होते हुए भी हम दोबारा मिले, ये एक बड़ी बात है। और आगे के जन्म में फिर मिलेंगे, क्योंकि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती है। सच्चा प्यार बार बार मिलता है। इस उम्मीद के साथ हम एक दूसरे के लिए मिलने को ललायत हैं। मित्रों, ये पूर्व जन्म की मेरी प्रेम कहानी है जो मैंने आपसे शेयर की है। मित्रों, इसी तरह का और कोई वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मित्रगणों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।